अपनी ही खूबसूरती को दांव पर लगाना उसकी आखिरी मजबूरी थी। खुद की जान बचाने के लिए इस लड़की ने पुनर्जन्म मिलते ही सबसे पहले अपनी टांग पर खौलता हुआ तेल गिरा दिया और कैंची से अपने कमर तक के बाल काट दिए। पर क्यों? क्या उसे पता था कि उसका असली कातिल कोई बाहर वाला नहीं बल्कि उसके अपने ही घर में छिपा है? पिछली जिंदगी में जब वो स्टेज पर अवार्ड लेने गई, एक औरत अचानक स्टेज पर चढ़ आई। उसने इल्जाम लगाया कि उसने उसका पति चुराया है। सबने उस पर जबरदस्त आलोचना की। आखिरकार उस औरत ने उसे घायल कर दिया और वो जमीन पर गिर गई। लेकिन जब आंखें खुली वो वापस आ गई थी अवार्ड सेरेमनी से ठीक एक दिन पहले। तभी उसकी बहन शराब का गिलास लेकर आई और पिछली जिंदगी की याद एक झटके में लौट आई। वो गिलास पीते ही वो बेहोश हो गई थी। अब समझ आया, उस गिलास में कुछ मिलाया गया था। जब बहन दोबारा गिलास लेकर आई तो उसने सीधे वो गिलास उठाया और उसके ऊपर ही फेंक दिया। उसका गुस्सा परवाह के बिना वहाँ से निकल गई। लेकिन दुश्मन कौन था ये अभी पता नहीं था। उसे एक पक्का एलिबाई चाहिए था। तभी माँ ने उसे घर की पुरानी जेड ब्रेसलेट दी और याद आया पिछली जिंदगी में माँ को चोट लगी थी, वो हॉस्पिटल चली गई थी। उसका कोई गवाह नहीं बचा था। इस बार माँ को हर कदम पर साथ रखना था, लेकिन बिना वजह उनके पीछे रहना मुमकिन नहीं था। तभी एक वेटर गर्म सूप की ट्रॉली लेकर पास से गुजरा। उसने जानबूझकर दौड़कर उसे टक्कर मार दी। अगले ही पल टांग पर छाले पड़ गए। माँ घबरा गई और हॉस्पिटल ले जाने लगी। लेकिन दरवाजे पर रिपोर्टर्स खड़े थे। अगर खबर फैली दुश्मन सतर्क हो जाता, इसलिए घर पर ही फैमिली डॉक्टर बुला लिया। घर पहुंचकर दरवाजे का सीसीटीवी कैमरा देखा, लगा पूरी तरह सेफ है। लेकिन और सबूत के लिए बाथरूम में जाकर चुपके से बाल टेढ़े मेढ़े काट लिए। ये बदलाव सिर्फ उसे पता था। अवार्ड सेरेमनी शुरू हुई। वो स्टेज पर गई, ट्रॉफी उठाई और वो औरत फिर स्टेज पर आ गई। इस बार वो तैयार थी। उसने उसे रोका और साफ कहा कि बिना सबूत के यह सिर्फ बदनामी है। अगले ही पल स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगा जिसमें वो किसी और के साथ थी। उसने शांति से कहा कि वो पूरे वक्त घर पर थी। पट्टी बंधी टांग दिखाई और कहा कि माँ गवाह है। लेकिन माँ ने कह दिया कि उन्हें नहीं पता वो सोने के बाद क्या किया। क्या ये जाल माँ ने बिछाया था? तभी वीडियो में उस इंसान की टांग दिखी, बिल्कुल वैसा ही जला हुआ निशान जैसा उसकी टांग पर था।